नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आखिर नशा तो नशा होता है, किसी का नशा किसी को हो सकता है। ऐसी चर्चा कल से सोशल मीडिया पर चली। एकाएक प्रधानमंत्री जी 12 बजे एक वीडियो बनाकर डालते और उस वीडियो पर अपार व्यूज आते हैं, 380-90 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। प्रधानमंत्री तत्काल कैबिनेट बैठक बुला लेते हैं, कैबिनेट में बैठकर इस बात का डिस्कस करते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, नाकारा मंत्री हो। मंत्रियों के होश उड़ रहे थे कि पता नहीं चर्चा तो धर्मेंद्र के इस्तीफे की चल रही थी, कहीं हमारा भी लिया जाएगा क्या है। सन्नाटा छा गया सर, पिन ड्रॉप साइलेंट। प्रधानमंत्री जी बोले आप सब इंस्टा पर हो, तो सबको थोड़ी सी राहत आई कि मामला ज्यादा खराब नहीं है, मंत्रालय नहीं जाएगा, कुछ डांट नहीं पड़ेगी, मामला यहां तक है। सोचिए, प्रधानमंत्री को इंस्टा पर बात करने के लिए फुर्सत है। छात्रों की पीठ पर पड़ी लाठी की कोई फुर्सत नहीं है, और वो अंधेरे में है कि ये वीडियो इतना देखा गया है। उस वीडियो को जो उनसे सवाल का जवाब चाहते थे, उन्होंने कई मर्तबा देखा कि कहीं लाठी शब्द का प्रयोग किया हो, उन्होंने उसमें कहीं बोला हो कि मैं, डियर फ्रेंड्स, एक 76 साल का बुजुर्ग एक 20 वर्ष के बच्चे को दोस्त बनाकर क्या उसकी लाठी का जिक्र करता कहीं नजर आ रहा है। वो बार बार देख रहे थे, लेकिन उन्हें एक शब्द मिल रहा था, मुसद्दा, जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अनर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई है। हालांकि कल भक्त लोग उतर पड़े थे और बोले मसौदा को गुजराती में मुसद्दा कहते हैं, लेकिन गुजराती तो सबको नहीं आती, हिंदी सबको आती है। और सर इस बात को कर देंगे कि मुसद्दा और मसौदा क्या है। सर रात को वो फिर उपलब्ध हुए, और एक बात लेंथ थोड़ी प्रकट हुए लेंथ थोड़ी कम कर ली। तो सर प्रकट का तो मतलब यह है कि भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। उन्हें लगा कि मेरे अंध भक्तों ने इतना देखा है वीडियो, हमें दोबारा जाना पड़ेगा। भक्त के लिए भगवान तो नंगे पांव दौड़े हैं, ये तो केवल इंस्टा पर दौड़ रहे हैं। तो क्या इससे भक्ति के प्रभाव में ये बच्चे रुक जाएंगे जो जंतर मंतर पर गालियां दे रहे हैं? बस सर यहीं से शुरुआत है। देखिए, हम चाहेंगे वो 40 सेकंड का वीडियो अगर जो कल उन्होंने फिर से जारी किया है वो दिखा दें, फिर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री एकदम इंस्टा पर इतने ज्यादा सक्रिय क्यों हो गए। अगर हम वो वीडियो दिखा सकें, मुश्किल से 40 सेकंड का है जी। कल देर रात, थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। देखिए शिव कुमार, पहले तो प्रधानमंत्री की इसी ताजा बयान का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कल रात आपसे मिलने का मौका मिला। कहाँ मिले थे प्रधानमंत्री मोदी जी छात्रों से? ये वर्चुअल स्पेस में मिलना, ये मिलना भी कोई मिलना है लल्लू? जंतर मंतर चले जाते, वहां मिल लेते छात्रों से। कहाँ बातचीत हुई आपकी? दूसरी बात, उन्होंने कहा बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। लगता है मोदी जी ने एक दिन पहले वाले अपने वीडियो पर प्रतिक्रियाएं पढ़ी नहीं है। 70% से ज्यादा
प्रतिक्रियाएं उनके खिलाफ हैं, इससे भी ज्यादा ही होंगी। अंधभक्त और ट्रोल आर्मी ने भले ही वाहवाही की हो, लेकिन बाकी सब तो विरोध में लिख रहे हैं उनके इंस्टा हैंडल पर, उनके यूट्यूब चैनल, उनके फेसबुक, उनके एक्स अकाउंट, सब पर तो लोग अशालीन शब्दों में क्या क्या लिख रहे हैं उनका हम उल्लेख भी नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री किस बात को सकारात्मक ले रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कल फिर उन्होंने दोबारा वीडियो जारी कर दिया। इस बार थोड़ा सा पहले से मेहनत की गई है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर इस बार भी है। इस बार टेलीप्रॉम्प्टर है मोबाइल वाला, एक मोबाइल ऐप भी है टेलीप्रॉम्प्टर का, आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लीजिए, सीधे सामने सेल्फी मोड में मोबाइल रखिए, उस पर लाइनें चलती जाएंगी, बोलते जाइए, रिकॉर्ड हो जाएगा। उसकी जो सर, ब्लू स्क्रीन है, अब तो ये टेलीप्रॉम्प्टर हमारी स्टीम यार्ड ने दे दिया है। स्टीम यार्ड ने दे दिया, बताइए आप। तो माननीय मोदी जी की जो भवों पर नीले रंग के वो उसके टेलीप्रॉम्प्टर की छाया दिखाई दे रही है। 60, क्षमा कीजिए 60 तो ज्यादा हो गए, 40 सेकंड का वक्तव्य बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं प्रधानमंत्री जी बोल पा रहे हैं, और उन्हें हम उद्भट वक्ता समझते हैं। हम चाहेंगे वो फोटो भी दर्शकों को दिखा दें, हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी, अभी आपको दिखाते हैं, जिसमें वे उनकी भवों पर नीली नीली वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको भेज रहे हैं, और दर्शक खुद देख लें, उसको सर्च कर लें, कोई बड़ा काम नहीं है। तो जो व्यक्ति 40 सेकंड बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकता, उसे लोग ओजस्वी वक्ता समझते हैं, उद्भट वक्ता समझते हैं। ये देखिए तस्वीर स्क्रीन पर 2 मिनट बाद, 1-2 सेकंड बाद आपको नजर आएगी, जिसमें साफ गोल घेरे में ब्लू जो इमेज है उसकी टेलीप्रॉम्प्टर की, मोबाइल की स्क्रीन की, वो दिखाई दे रही। पहले वाले वीडियो में भी, उस रील में भी, उनकी आंखों की पुतलियों में भीतर टेलीप्रॉम्प्टर दिख रहा था, उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, उनका स्वागत है कि उन्होंने युवा पीढ़ी से संवाद के लिए युवाओं के ही सबसे पसंदीदा मंच का इस्तेमाल किया है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया, और उसमें से भी युवा आबादी जो है वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर है। ये कॉकरोच क्रांति ही इंस्टाग्राम से हुई है। अभिजीत दिपके ने इंस्टाग्राम पर ही तो प्रोफाइल बनाया था, कॉकरोच जनता पार्टी जी। उसके बाद 2 करोड़ फॉलोअर हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री देर आयत दुरुस्त आयत हैं, इतने दिनों बाद याद आया उन्हें। अपने कैबिनेट सहयोगियों से कह रहे हैं इंस्टाग्राम पर अपना हैंडल बनाओ, रील बनाओ। मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी और देश का मुखिया इस तरह हर दिन अपने मंत्रियों से रील बनाने का आह्वान कर रहा होगा, या खुद प्रतिदिन रील बनाता होगा कोई प्रधानमंत्री। मुझे तो नहीं लगता। इस वक्त जबकि सीधे बात करने की जरूरत थी छात्र छात्राओं से, तब आप रीलबाजी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा रीलबाज प्रधान सेवक। और आप बोल क्या रहे हैं, असल सवाल यह है, आप बनाइए, रोज रील बनाइए, रोज संवाद कीजिए, बहुत अच्छी बात है। वे जिस भाषा को, जिस माध्यम को समझते हैं, जिस पर वे दिन रात हैं 24 घंटे, आप उस पर बात कीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन बात क्या कर रहे हैं आप? दोनों में से एक भी वीडियो में छात्रों के साथ सीधी कोई बात नहीं की उन्होंने छात्रों की एक भी मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात तो वर्षों से कहते आ रहे हैं। उनके 2021-22 से लेकर अभी तक के न जाने कितने वीडियो का एक कोलाज वायरल है सोशल मीडिया पर, सुन लीजिए कब कब कहा है उन्होंने। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? उससे पहले एक वो कौन सा महतो है, उसे तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, पेपर लीक का ही आरोपी। कल के दूसरे वीडियो में भी आपने कोई बात नहीं की। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे 2 मंत्री आपसे मिले, सकारात्मक बातचीत हुई है, आपकी 2 मांगे हमने मान ली हैं। आप बोल देते ना अपने इस वीडियो में, इतना ही कह देते कि हमने 2 मांगे मान ली है। मृतकों के परिजनों को, आत्महत्या करने वालों के, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे, और मुकदमे जो लग गए हैं वो वापस लिए जाएंगे।
जो आश्वासन मंत्री दे आए हैं, आपको बोलने में क्या दिक्कत थी, बोल देते। अब उनका जो भांपू मीडिया है वो हल्ला मचाए हुए, 1 घंटे में 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए उनके। उनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये 1 मिलियन में से आधे से ज्यादा गाली देंगे आज से ही, कल से ही देना शुरू कर चुके होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, रीलबाजी से आप नहीं निपट पाएंगे। छात्रों, युवाओं की ये भीड़ अब आपके 40 सेकंड के रील से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उनके असली मुद्दे, उनके असली मुसद्दे, उनकी असली मांग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ेगा। जी शिव कुमार सर, एक वीडियो आप अनुमति दें तो। पहले वो तस्वीर अगर हम दिखा सकें जिसमें वो आ टेलीप्रॉम्प्टर। नहीं पा रही है सर। वो ट्विटर पर हम सर्च कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। और जब तक सिस्टम अच्छा, पर नहीं कोई खुलेगा वो नहीं आएगा। मैं ठीक, उसको कोशिश कर रहा हूं कि अभी उसको दिखा दूं दूसरी तरीके से। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये एक वीडियो आरएसएस प्रमुख का आया, मोहन भागवत जी का। हम ऐसे दिखा देते हैं क्लोजअप में, देख लीजिए, ये देख लीजिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। साफ दिख रही है वो सर, साफ गाँव दिख पे। रही है, हाँ, ब्लैक में। जी तो हाँ, ये मोहन आरएसएस भागवत का भी का एक बयान है, वीडियो और इसी सब पर आया है कि ये पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको सुनवा तर्क बताना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। तो ये संवाद सर कब शुरू करेगी भाजपा? अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी तक तो मोदी की नींद हराम थी, नींद उड़ी हुई थी। अब डॉक्टर मोहन भागवत की नींद भी उड़ गई है। वे समझ गए हैं कि अगर युवाओं से संवाद नहीं किया तो अब की बार ये युवा पीढ़ी तख्ता पलट कर देगी उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी सत्ता का। सत्ता तो आरएसएस की ही है, नाम उसका बीजेपी है। इसलिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं, कंसेंसस, आदेश मत दीजिए, सहमति बनाइए, डिक्टेशन मत दीजिए, दिशा निर्देश मत दीजिए, डिस्कशन कीजिए। तो डिस्कशन की सुध कब लेंगे नरेंद्र मोदी? कितने दिन, कितने महीने, कितने लाख लोग और आ जाएं सड़क पर, तब बातचीत करेंगे। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक हेडगेवार मंदिर की दीवारें भी हिल रही हैं इस समय, छात्रों की गूंज से, कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन से। कल मुंबई में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है शिवाजी पार्क पर, नागपुर में संघ मुख्यालय के सामने हो चुका है। तो ये मोहन भागवत को सुनाई नहीं दे रहा हो? लगा दिला के जी तस्वीर। जी, हमारे दर्शक देख सकते हैं, भुवों पर वो काली काली जो छाया, नीली छाया जो दिखाई दे रही है, वो उनका जो मोबाइल है, उसमें जो टेलीप्रॉम्प्टर का ऐप है वो दिखाई दे रहा है, और अपने हाथ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आंखों के डायरेक्शन से भी देखेंगे तो लग रहा है कि वो बोल नहीं रहे हैं। जैसे हम पढ़ आप रहे हैं, बोलते हैं तो आंखें कहीं चली जाती हैं, हम वो पढ़ बोलते रहे रहते हैं हैं, वो पढ़ रहे हैं स्क्रीन। और देखिए, खुद अपने हाथ से मोबाइल पर जाके क्लिक कर रहे हैं और फिर एंड भी कर रहे हैं अपने हाथ से। वो उस वीडियो में 40 सेकंड के आप देख लीजिए, आगे बढ़कर ऐसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग, ये प्रधानमंत्री कर कल रहे हैं। देर देख लीजिए, देखो चालू किया, उनने पहले आगे बढ़कर चालू किया, अभी बंद भी करेंगे। आवाज इसलिए अभी बंद बंद कर भी। दी है कि लोग देख लें। हाँ, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि 40 सेकंड प्रधानमंत्री अपने मन की बात बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पा रहे। उम्र भी है सर, ये स्वीकार कर लीजिए। नहीं, वो तो जवान है, खैर।
एकदम चमकता दमकता चेहरा है। देखो सर, ये आगे बढ़कर उन्होंने एंड रिकॉर्डिंग किया। यानी अब प्रधानमंत्री निवास में इतना अमला रहता है कि कोई एक आदमी सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकता उनकी। हम फिर दोहरा रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें संवाद करने के लिए जो मीडियम दिखाई दे, जो माध्यम दिखाई दे, चिट्ठी लिखें, राष्ट्र के नाम संबोधन दें, मीडिया से बात करें, लेकिन अब उन्हें इससे तो ऐसा लग रहा है उन्हें अब गोदी मीडिया की भी जरूरत नहीं है। अब कहां जरूरत है उन्हें किसी ओम मोदी की। अब तो वे सीधे इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगे। अब आप उससे खबर बनाइए, प्राइम टाइम डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए उसी पर। अब राष्ट्र के नाम सीधे संबोधन की भी जरूरत नहीं 8 बजे आने की। अब वैसे तो सर हर रात एक काम तो उन्होंने आपको भी सौंप दिया। अब तक रात उनकी को जागने कमियां ढूंढते थे, अब आप इसी वीडियो पर बात करने लगे। अब जंतर मंतर की हम लोग जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें नहीं बिल्कुल सौंप सही, दिया ये काम। बिल्कुल सौंप दिया। और रात को देर तक जागना पड़ता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी कब प्रकट हो जाएं। पहले तो एक अब टाइम फिक्स था सर कि 8 बजे ही हमें चिंता रहती थी कि 8 बजे आएंगे। अब देखिए कोई भरोसा नहीं है। 2 रातों से हो गया है, आज रात फिर जागना पड़ेगा। जरूर रील आएगी, आप देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ कहेंगे वे। लेकिन सर, क्या इस रील में उन घायल छात्रों के लिए कुछ कहा गया, जिन कुछ छात्राओं के कपड़े फाड़े गए और उनके अंगों पर हमला किया गया, उस पर कुछ बोले? कुछ इस एक पर शब्द नहीं बोले, बोला। कुछ इस पर बोले कि ये आंदोलन हम कल समाप्त कर देंगे, छात्र चाहे जैसे माने वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वही तो मेरा सवाल है कि आपकी दोनों दिन की रीलों में क्या है, कल तो मैसेज सर क्या है उन्होंने आंदोलन। चिढ़ाया, और है कल तो उन्होंने चिढ़ाया और है रवनीत बिट्टू का इस्तीफा लेकर ये कहा कि धर्मेंद्र का नहीं लूंगा, जो चाहे बिल्कुल कर लो। सही। देखो मैं यद्यपि रवनीत रवनीत बिट्टू का ले रहा हूं, आज नहीं लेता धर्मेंद्र ने का। यद्यपि रवनीत बिट्टू के इस्तीफे में मूल वजह यह है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, राज्यसभा का टिकट उन्हें मिला नहीं था, तो वे निर्धारित अवधि के बाद मंत्री वैसे भी नहीं रहते। हो सकता है पंजाब चुनाव में उन्हें चेहरा बनाया जाए, बीजेपी अपना चेहरा बनाए उन्हें, तो ये भी हो सकता है। देखते हैं अब आगे सर बस मैं ये आपसे, जो सर कह रहे हैं वो बड़ी बात है कि उन्हें पंजाब के लिए कुछ किया हो। और एक हमारे साथी हैं पत्रकार, सर हमारे साथी पत्रकार JS सिंधु, जानते हैं आप उन्हें? उन्होंने लिखा है कि अपराधी प्रवृत्ति कभी मानवीय नहीं हो सकती है। बहुत सही बात। सत्ता और उसकी शीर्ष में अगर अपराधी प्रवृत्ति हो तो किसी तरीके की मानवीय उपेक्षा करना घोर मूर्खता के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अपराधी प्रवृत्ति का पहला तत्व भय स्थापित करना है, दूसरा क्रूरता का दृष्टिकोण अपनाना है, तीसरा निरंकुशता, चौथा खुला लूट और पांचवा शोषण और न्याय को खारिज करना होता है। जब ये सब चीजें जुड़ जाती हैं तब अपराधी प्रवृत्ति बनती है, और समाज में स्वाभाविक बोध और चेतना को ध्वस्त करना अपराध का सबसे घिनौना अपराध होता है, जिसे आप सामने परिलक्षित होते देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता, निर्ममता, क्रूरता, बर्बरता की निशानी है, और पूरी दुनिया देख रही है। कल फिर अंतरराष्ट्रीय जगत में सब जगह चर्चा रही है दिल्ली के इस प्रदर्शन की। पूरी दुनिया के अखबारों में, चैनलों में खबरें छप रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं पर किस तरह से अत्याचार कर रही है, देश के विपक्ष को सड़क पर निकलने नहीं दे रही है, संसद जाने से रोका जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को। तो ये जो सिंधु साहब ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। मूलतः ये अपराधी प्रवृत्ति है। इसीलिए राहुल गांधी ने कल कहा था क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये युवा पीढ़ी भी समझने लगी है। आज का दिन बहुत निर्णायक है। आज तीसरी बार बातचीत होने जा रही है, कुछ देर बाद होगी मंत्रियों की और कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं की। उसमें वे क्या आश्वासन देते हैं, क्या वादे करते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी बुरी तरह घबराए हुए हैं।
युवाओं ने उनकी नींद उड़ा रखी है और अब आरएसएस की नींद भी उड़ गई है। इसलिए मोहन भागवत मोदी को संदेश दे रहे हैं। आखिर ये मैसेज उनका किसको था? संवाद करें, डिक्टेट न करें, डिस्कशन करें, ऑर्डर नहीं दें, कंसेंसस पैदा करें। नरेंद्र मोदी से ही तो कह रहे हैं। बात करने कौन जाएगा? राहुल गांधी जाएंगे? और कौन करेगा? इसलिए उन्होंने सीधे मोदी शाह को भी मैसेज दे दिया है कि अब बहुत हो गया, सीधे बात करो लड़कों से जाकर। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।